ओम जय श्री विष्णु जय माता रानी। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बेहद महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा, यानी आज के दिन। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं इस दिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कथा सुनाएंगे और साथ में आप पूजा विधि भी देखते जाइए। और चलिए अब हम कथा का प्रारंभ करते हैं भगवान श्री विष्णु का नाम लेकर। रमा एकादशी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित है। एक समय की बात है, एक मुचकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचकुंद ने पूरे नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिसे सुनकर उनका दामाद शोभन परेशान हो गया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत करना ही होगा। तो शोभन ने कहा कि जो भाग्य में लिखा होगा वह देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रख लिया। लेकिन उसे बहुत तेज से भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वहीं जब रात्रि का जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी, उसके पिता के कहने पर। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन भ्रमण करते करते शोभन के नगर में जा पहुंचा। जब उसने शोभन को देखा तो शोभन को वह पहचान लिया। तो सारा वृतांत शोभन से पूछा कि यह सब आपको कैसे प्राप्त हुआ, आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहां वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति प्राप्त हुई। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया और फिर चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, जब मैं पिता के घर पर थी तब मैं 8 वर्ष से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। तो मेरे एकादशी व्रत का पुण्य फल आप ग्रहण कीजिए और इससे आपका राज्य स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। तो इस प्रकार से कथा का समापन हुआ और इसके बाद आरती करनी चाहिए, तो आप बहुत ही प्रेम पूर्वक खड़े होकर आरती कर लीजिए। और दोस्तों यदि यह आज की वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, और हिंदू धर्म के सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।